Good morning, dear students. How are you all? Hope all of you are fine at your home. And I hope all of you have done your yesterday work also. As we have done keywords and word meaning yesterday, today we will start synonyms of the chapter The Sea. Our first word is magnificent. Magnificent. And the synonym is wonderful. Magnificent क्या होता है? शानदार, आलीशान. और इसका सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं? वंडरफुल. सेकेंड वर्ड विस्पर्ड. विस्पर्ड क्या होता है? बुदबुदाना, धीरे धीरे किसी के कान में बात करना. इसका सिनोनियम आप क्या राइट कर सकते हो? स्विफ्ट. क्या राइट कर सकते हो? स्विफ्ट. थर्ड वन इज थ्रोन. थ्रोन क्या होता है? सिंहासन. इसका सिनोनियम हम क्या राइट कर सकते हैं? चेयर. फोर्थ इज रिप्लाइड. रिप्लाइड मीन्स किसी को आंसर देना. मीन्स किसी ने हमसे कुछ क्वेश्चन पुट किया है, उसका हम आंसर दे रहे हैं, तो इसका सिनोनियम क्या राइट कर सकते हैं? फीडबैक. फिफ्थ सब्स्टिट्यूटेड. सब्स्टिट्यूटेड मीन्स किसी चीज को रिप्लेस कर देना, उसका सब्स्टिट्यूट यूज करना. तो इसका सिनोनियम हम क्या राइट कर सकते हैं? रिप्लेस. आई एम रिपीटिंग अगेन all the synonyms. First is magnificent. Synonym is wonderful, whispered, swished, thrown, cheer, replied, feedback, substituted, replace. Okay, dear students, after synonyms we will start antonyms. What are the antonyms? Antonyms are the opposites. Means antonym and opposites are same. So our first word is lazy. Lazy क्या होता है? सुस्त. And the antonym of lazy is active. सुस्त और active क्या होता है? चुस्त. Next, arrived. What is the word? Arrived. Arrived क्या होता है? किसी चीज का पहुंचना. And the antonym of arrived is departed. What is the antonym of arrived? Departed. Our third word is before. Before क्या होता है? पहले. And the antonym of before is after. What is the antonym of before? After means पहले और बाद में. फोर्थ वर्ड क्राउड. क्राउड क्या होता है? बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना, वो क्राउड हो जाता है, भीड़, जिसको हम कहते हैं. एंड द अपोजिट ऑफ क्राउड इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल क्या होता है? मीन्स सिंगल पर्सन जो होगा उसको इंडिविजुअल हम कहेंगे. लास्ट वर्ड इज फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स आगे चलना. एंड द एंटोनिम ऑफ फॉरवर्ड इज बैकवर्ड. फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे. I am repeating again the same. First is lazy and the opposite is active. Second word is arrived. Opposite is departed. Third word is before. Opposite is after. Fourth is crowd. Opposite is individual. Last word is forward and the antonym is backward. Fine. Okay, dear students, so let's start the question answers after the antonyms. Our first question is, how do we know that the emperor had grown old? Means हमें कैसे पता लगा कि जो emperor है वो बूढ़ा होता जा रहा है? Answer: The emperor had grown old from the description. A wise emperor whose once dark braid had turned the color of new fallen snow.
द एम्प्रर हैड ग्रोन ओल्ड। जो एम्प्रर था, जो राजा था, वो बूढ़ा होता जा रहा था। इसका पता हमें किस डिस्क्रिप्शन से चलता है? स्टोरी में जब ये लाइन आती है, अ वाइस एम्प्रर हुज वंस डार्क ब्रेड, ब्रेड मैंने बताया था पोनी टेल, कि जो राजा था उसकी जो ब्रेड थी, जो उसकी पोनी टेल थी, हैड टर्न द डार्क कलर ऑफ न्यू फॉलन स्नो, उसका कलर चेंज होता जा रहा था। कैसे टर्न हो गया था वो? जैसे कि कोई स्नो गिर रही हो। स्नो जैसे बिल्कुल वाइट कलर की होती है, मीन्स उसके जो पोनी टेल जो थी उसकी वो वाइट होती जा रही थी, उसके जो हेयर थे वो वाइट होते जा रहे थे। तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता लगा कि जो एम्प्रर है वो बूढ़ा होता जा रहा था, ओल्ड होता जा रहा था। आफ्टर दिस सेकंड क्वेश्चन, what did the emperor decide to do when he felt that his heirs were lazy? What did the emperor decide? जो राजा था उसने क्या डिसाइड किया, क्या तय किया जब उसको क्या फील हुआ? when he felt that his heirs, उसके जो उत्तराधिकारी यानी उसके जो सन और ग्रैंडसन थे, वर लेजी, वो आलसी होते जा रहे थे। एंड द आंसर इज व्हेन द एम्परर फेल्ट हिज heirs वर लेजी, he decided to choose an outsider as his successor. When the emperor felt, जब राजा ने क्या महसूस किया, his heirs were lazy, कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसके जो सन और ग्रैंडसन हैं, वो बहुत आलसी होते जा रहे हैं, then he decided, तो उसने यह तय किया, to choose an outsider, कि वो बाहर से किसी को अपना सक्सेसर चूज़ करेगा। मीन्स उसके किंगडम में जो पीपल रहते थे उनमें से किसी एक पर्सन को जो है नेक्स्ट सक्सेसर चूज़ कर लेगा, उसको राजा घोषित करेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द टाउन्समेन वर शॉक्ड एट द एम्परर्स वर्ड्स, व्हाट शॉक्ड देम? जो टाउन्समैन थे यानी कि जो किंगडम के जो पीपल थे, दे वर शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। किस बात से शॉक्ड हुए थे? तो यही हमें इसमें बताना है कि जो टाउन्समैन थे, दे वर शॉक्ड एट द एम्परर्स वर्ड, वो राजा के शब्दों से बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे। तो वो कौन से वर्ड्स थे जिनसे वो शॉक्ड हुए थे? एंड द आंसर इज द टाउन्समैन वर शॉक्ड बाय द एम्परर्स announcement that his successor would be one of the townsmen. The townsmen were shocked. जो townsmen थे वो हैरान हुए थे by the emperor's announcement. राजा ने जो announcement की थी, क्या announcement की थी? That his successor would be one of the townsmen, कि उसका जो successor होगा, जो उसका राजा होगा, वो कौन होगा? That would be one of the townsmen, कि उसके किंगडम के पीपल में से कोई एक पर्सन होगा। नाउ these are the question answers. Read it and revise it very carefully.